रुको। अगर तुम 3:40 पर उठ रहे हो और सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाते हो, तो मैं तुमसे एक कड़वी बात कहना चाहता हूं। तुम 70% शक्ति बर्बाद कर रहे हो। रात भर में तुम्हारे शरीर में एक ऊर्जा बनती है, जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है ओजस। ये वो जीवन शक्ति है जो नींद के दौरान निर्मित होती है और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में बाहर आने के लिए तैयार होती है। हमारे वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ काल। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है वो अपना पुण्य नष्ट करता है, और जो जागता है वो उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता है। लेकिन सिर्फ जागना काफी नहीं, उस ऊर्जा को सही रास्ता देने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक क्रम चाहिए। हमारे ऋषियों ने उस क्रम को एक नाम दिया था, सप्त क्रिया। 7 क्रियाएं जो मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, जिसमें हर क्रिया अगली क्रिया की नींव रखती है। और इन 7 में एक क्रिया ऐसी है जिसके बिना बाकी 6 का कोई अर्थ नहीं। 2020 की बात है, जब मैं ऋषिकेश में था, गंगा के किनारे एक पुराने आश्रम में। वहां एक साधु मिले। उनकी आंखें देखकर मुझे पहली बार लगा कि ये इंसान कुछ जानता है जो बाकी दुनिया नहीं जानती। मैंने उनसे पूछा, महाराज, सुबह 3:40 पर उठता हूं, मेडिटेशन करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, सिर्फ उठना काफी नहीं, सप्त क्रिया करनी होगी। मैंने पूछा, सप्त क्रिया क्या होती है? उन्होंने कहा, पहले 21 दिन करो, फिर समझ आएगा। मैंने किया और 22वें दिन जो हुआ वो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो बाकी 7 क्रियाएं तुम्हारे दिमाग में उतरेंगी ही नहीं। पहले सीखो। क्रिया नंबर 1, जल स्पर्श। 3:40 पर अलार्म बजे तो सबसे पहले वॉशरूम जाओ, लेकिन वहां जाकर ये करो, दोनों हाथों की हथेलियों को ठंडे पानी से भरो और उस पानी को अपनी बंद आंखों पर धीरे से लगाओ 3 बार। हमारे शास्त्रों में इसे कहा गया है प्रातः जल स्पर्शम, नेत्र शुद्धि। हमारी योग शास्त्र में आंखों को कहा गया है नेत्र ज्योति का द्वार। हमारी आंखें सिर्फ देखने का यंत्र नहीं है, ये उस सूक्ष्म शक्ति का केंद्र है जिसका संबंध सीधे आज्ञा चक्र से है, जो स्थित होता है भौहों के ठीक बीच में। रात भर सोने के बाद ये चक्र निष्क्रिय हो जाता है और ठंडा पानी उसे जगाने का सबसे सरल उपाय है, जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा था। क्रिया नंबर 2, प्राण आवाहन। 1 गिलास सामान्य पानी लो, लेकिन पीने से पहले दोनों हाथों से उस गिलास को पकड़ो छाती के पास और 3 गहरी सांसें उस पानी में धीरे से फूंको। हमारे वेदों में कहा गया है अपह एव ससर्ज पूर्वम, अर्थात सृष्टि में सबसे पहले जल की रचना हुई। जल और प्राण का संबंध अनादिकाल से है। हमारे आयुर्वेद में उषःपान का सिद्धांत कहता है कि भोर में पिया गया जल शरीर की 72,000 नाड़ियों को जगाता है, और जब तुम उस पानी में अपनी सांस फूंकते हो, तुम उसमें अपनी प्राण शक्ति मिला रहे होते हो, और ये पानी फिर साधारण पानी नहीं रहता। क्रिया नंबर 3, दिशा चयन। अब जहां मेडिटेशन के लिए बैठना है, वो जगह रैंडमली मत चुनो। हमारे वास्तुशास्त्र में स्पष्ट लिखा है प्राची दिशा, अर्थात पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो। इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि सूर्य पूरब से उगता है, इसका कारण ये है कि हमारे धर्म में सूर्य को कहा गया है प्रत्यक्ष देव। सूर्य देव वो एकमात्र देव है जो हमें दिखते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से महसूस कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रही होती है, और पूर्व दिशा में बैठकर तुम उस ऊर्जा को सबसे पहले ग्रहण करते हो। रोज एक ही जगह बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही स्थान पर बार बार साधना करने से वहां शक्तिपीठ जैसी ऊर्जा बन जाती है। क्रिया नंबर 4, मौन संकल्प। बैठ गए, आंखें बंद की,
लेकिन तुरंत मेडिटेशन शुरू मत करो। पहले मन में एक बार ये बोलो, मैं अगले 15 मिनट पूर्ण मौन रहूंगा। शरीर शांत, मन शांत। इसे कहते हैं मौन व्रत। हमारे धर्म में संकल्प को सबसे पवित्र क्रिया माना गया है। किसी भी पूजा से पहले संकल्प लिया जाता है, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी क्रिया अधूरी है। जब तुम कहते हो मैं करूंगा, तो वो शब्द ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करते हैं, और उस कंपन के जवाब में ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ हर शुभ कार्य की शुरुआत संकल्प से होती है। पहले संकल्प लो, फिर शुरू करो। क्रिया नंबर 5, त्रिबंध प्राणायाम। हमारे योग शास्त्र में 3 बंध बताए गए हैं: जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध। ये 3 बंध तुम्हारे 3 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को जोड़ते हैं, जो हमारे धर्म में माने गए हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के केंद्र। पेट के नीचे ब्रह्मा की सृजन शक्ति, हृदय के पास विष्णु की पालन शक्ति, गले के पास शिव की मुक्ति शक्ति। शुरुआत के लिए ये करो, एक गहरी सांस पूरी तरह अंदर लो, फिर 3 जगह हल्का सा कस लो। पहला, गले को, ठुड्डी थोड़ी नीचे। दूसरा, पेट को, अंदर की तरफ। तीसरा, नीचे के मसल्स को, ऊपर की तरफ। इस स्थिति में 7 सेकंड रुको, फिर धीरे से छोड़ो। शुरुआत में सिर्फ 3 से 4 राउंड, जबरदस्ती नहीं। क्रिया नंबर 6, अंतर्मौन। ये वो क्रिया है जिसे 90% लोग स्किप कर देते हैं। 15 मिनट का मेडिटेशन हुआ, अच्छा लगा और तुमने तुरंत आंखें खोल दी, फोन उठा लिया। गलत। हमारे ऋषियों ने इसके लिए एक शब्द दिया था, ध्यानोत्तर मौनम, अर्थात ध्यान के बाद का मौन। हमारे उपनिषदों में कहा गया है नेति नेति। वो परम सत्य शब्दों से परे है, विचारों से परे है, और उस परम सत्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता मौन है। जब मेडिटेशन पूरा हो, आंखें मत खोलो, 2 मिनट और बस बैठे रहो। कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं। उस एनर्जी को फील करो जो अभी तुम्हारे भीतर बनी है। इन 2 मिनटों में जो और अब वो 7वीं क्रिया, जिसके बारे में उस साधु ने मुझे 21 दिन बाद बताया था। जिस दिन मैंने पहली बार पूछा था, उन्होंने कहा था, ये 7वीं क्रिया मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक तुम पहली 6 क्रियाएं खुद नहीं करोगे, तब तक 7वीं का अर्थ समझ नहीं आएगा। 21वें दिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा उठो। मैं उठा। दोनों हाथ जोड़ो हृदय के पास। मैंने जोड़े। अब मन में 3 बार बोलो, मैं कृतज्ञ हूं, मुझे ये समय मिला, मैं धन्य हूं। बस इतना। यही है क्रिया नंबर 7, कृतज्ञता अर्पण। हमारे हिंदू धर्म में कृतज्ञता को केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक साधना माना गया है। भागवत पुराण में कहा गया है, देवता उसकी प्रार्थना पहले सुनते हैं जो पहले धन्यवाद देता है और फिर मांगता है। इसीलिए हमारे यहाँ हर पूजा की शुरुआत आवाहन से होती है और समाप्ति विसर्जन और कृतज्ञता से। जब तुम मेडिटेशन करते हो, तुम लेने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम ग्रेटफुल होते हो, तुम देने की अवस्था में आते हो, और ब्रह्मांड का नियम है, देने वाले को और मिलता है। तो ये हैं 7 क्रियाएं। पहली जल स्पर्श, दूसरी प्राण आवाहन, तीसरी दिशा चयन, चौथी मौन संकल्प, 5वीं त्रिबंध प्राणायाम, 6ठी अंतर्मौन और 7वीं कृतज्ञता अर्पण। 22वें दिन सुबह मैं उस 2 मिनट के अंतर्मौन में बैठा था और अचानक मेरे मन में एक वाक्य आया जो 5 साल से मैं खोज रहा था। वो सवाल जिसका जवाब मुझे किसी किताब में नहीं मिला, किसी गुरु से नहीं मिला, किसी मेडिटेशन में नहीं मिला। वो जवाब उन 2 मिनटों में आया जब मैं बस बैठा था, खाली था, रिसेप्टिव था। ये 7 क्रियाएं तुम्हें भी वहां ले जाएंगी, लेकिन तुम्हें करनी होंगी रोज 21 दिन। तो कमेंट में लिखो, मैं करूंगा। लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम नमः शिवाय। सप्त क्रिया सप्त सिद्धि।